बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मुझे स्टेटमेंट मिली है आपके जीडीपी की। मेरे पास फ़ाइल तो नहीं थी, जस्ट स्टेटमेंट मिली है तो मैंने ये प्रिपेयर किया है। अब देखें, द करेज इन जर्नलिज्म इज स्टिकिंग अप फॉर द अनपॉपुलर नॉट फॉर द पॉपुलर। सबसे पहले आप देखें किस चीज़ पे फोकस कर रहा है स्टेटमेंट पे। अभी मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है, इसी जीडीपी से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें उसने जिस चीज़ पे फोकस किया वो पॉपुलर है अनपॉपुलर। पॉपुलैरिटी की तो बात ही नहीं है, हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट एक तो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है, सब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, फोकस जो हमारा वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए। इस पहले स्टेटमेंट की उर्दू समझें, फिर आगे इस पर कमेंट देखते हैं कि द करेज इन जर्नलिज्म। अच्छा, करेज क्या होता है? हौसला, बहादुरी और जुर्रत, इसको कहते हैं। ठीक है, वो कहता है जर्नलिज्म में जो करेज है, बहादुरी है, स्टिकिंग अप फॉर द अनपॉपुलर नॉट द पॉपुलर। वो किसके लिए होती है? अनपॉपुलर बंदे के लिए, यानी कि जो अभी मशहूर नहीं हुआ, जो जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी, वो करेज उसमें होता है, यानी कि वो ज़्यादा बहादुर होता है उस बंदे से जो पॉपुलर है, नॉट द पॉपुलर। यानी कि जो करेज है उसका ताल्लुक वो कह रहा है अनपॉपुलैरिटी के साथ ज़्यादा है, कि जो बंदा नॉन फेमस होता है, अनपॉपुलर होता है, वो ज़्यादा बहादुर होता है, और जो फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, वो इतना बहादुर नहीं रहता। पहले इसका उर्दू में कंसेप्ट लें। एक तो ये बात इसलिए होता है कि क्योंकि जब वो नॉन फेमस होता है, पॉपुलर नहीं होता, कि उसको किसी चीज़ के डर नहीं होता। मतलब उस जब पॉपुलैरिटी होती है ना, फिर वो ये समझता है कि मैं अगर ये बात कर दूँ, लोग ये ना हो मुझे सुनना बंद कर दें। मतलब उसे अपनी पॉपुलैरिटी के खोने का डर होता है, तो इसलिए वो उतना करेज और उतना बहादुर नहीं रहता। मतलब वो उसकी एक कमज़ोरी बन जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है। ठीक है, ये उर्दू में इसका कंसेप्ट आ गया, ये मैंने प्रिपेयर किया। और पहले मेरी बात गौर से सुने, ये मैंने आगे पीछे करके लिखा है, 4 5 6 पॉइंट्स डिफरेंट तरह से मैंने लिखे हैं। अब आपने इसको अरेंज खुद से करना है और अपनी वर्डिंग में करना है। अब आप कितने बच्चे असाइनमेंट देखेंगे, अगर आप कॉपी करेंगे तो आप सबको 0 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको पता है। मैं आपको इसको डिटेल से समझा देती हूँ, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। और ये मैंने आगे पीछे लिखा है, यानी कि जो चीज़ पहले आनी थी उसको मैंने दरमियान में लिखा है। इस तरह करके मैं आपको समझा दूंगी, करना आपने खुद है और अपनी वर्डिंग में करना है, अच्छे बच्चों की तरह। देखें, पहले आई एम एग्रीड विद दिस कोट। इस कोट से, इस कोटेशन से मैं एग्री हूँ, बिकॉज जर्नलिज्म इज द वर्क ऑफ फाइंडिंग मटेरियल एंड पॉपुलर हैज़ करेज टू स्टिक विद इट इन ऑर्डर टू गेट पॉपुलैरिटी। कि जर्नलिज्म जो सहाफ़त है, वो उसका मतलब ये होता है फाइंडिंग मटेरियल्स, कोई मटेरियल को, सच को फाइंड करना। आप फाइंडिंग द ट्रूथ भी इधर आ सकता है, स्टेटमेंट को आप अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कह रहा है अनपॉपुलर जो बंदा है, जो अभी इतना मशहूर नहीं है, उसमें ये करेज है कि वो इतना बहादुर और जुर्रत के साथ वो करे। और एक वजह ये भी है कि वो क्यों इतना बहादुर होता है, कि हो सकता है वो पॉपुलर होना चाहे, कि वो लोग उसे देखें, इस वजह से वो ज़्यादा बहादुरी और करेज होता है उसमें। एक ये बात है। दूसरी बात ये भी तो हो सकती है ना कि वो अपने पेशे से, अपना जो फील्ड है जर्नलिज्म है, उसे सिंसियर हो, और वो ये चाहता हो कि वो एक्सपोज करे वो चीज़ें जो दूसरे नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा ये, इन माई ओपिनियन दिस स्टेटमेंट अनवील्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पॉपुलैरिटी मेक्स अ जर्नलिस्ट कोवर्ड। अनवेल्स है, ठीक है, कि वो अनवेल करती है, उसका निकाब हटाती है किस चीज़ का? एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल सच है। ये स्टेटमेंट उसको अनवेल कर रही है। ये अनवेल्स की स्पेलिंग में मुझे डाउट है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये आई थिंक मैंने और लिखे थे, तो ये इसने करेक्शन में इस तरह कर दिए हैं। वेल, देखें, बिकॉज पॉपुलैरिटी मेक्स अ जर्नलिस्ट कोवर्ड, क्योंकि पॉपुलैरिटी उसको बना देती है कोवर्ड, बुज़दिल बना देती है। अच्छा, इसमें भी आप और बातें ऐड कर सकते हैं। वो क्यों इसलिए बुज़दिल बनाती है कि जब पॉपुलर बंदा हो जाता है तो वो इस चीज़ से डरता है कि लोग कि ये बात करेगा तो लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, या वो कम पॉपुलर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है, ये उसका नाम है, गेराल्डो राइवरा इज़ एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, ये जिसका कोट है, ठीक है, जिसने ये कोटेशन लिखा है, ये उसका नाम है। आपको ये अच्छे से पढ़ने आता होता है, गेराल्डो राइवरा। ये कौन है? अमेरिकन। पहले इसका आप ऐसे भी हो सकता है कि आप स्टेटमेंट पे कमेंट करने से पहले जिसने स्टेटमेंट दी है, जिसने ये कोट दिया, आप उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि हमने वर्ड्स भी तो पूरे करने हैं ना जितने हमें रिक्वायर्ड हैं वर्ड के। तो आप उसका इंट्रोडक्शन करा दें कि ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, ही इज़ एन ऑथर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। वो ऑथर भी है, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी, एंड फॉर्मर टेलीविजन होस्ट, और टेलीविजन का होस्ट भी रह चुका है। अच्छा, ही होस्टेड द टेबलॉइड टॉक शोज गेराल्डो, ये कोई स्टेट होगी यूएसए की। अच्छा, फ्रॉम 1987 टू 1988, इस दौरान उसने क्या किया? इस टॉक शो को होस्ट किया। उसके बाद ही गेंड पब्लिसिटी विद लाइव टीवी, तो लाइव टीवी से उसको पब्लिसिटी मिली, यानी कि टीवी शो से उसने पब्लिसिटी हासिल की। अगेन, इसका इंट्रोडक्शन भी आपने ऐसे नहीं लिखना, अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। नेक्स्ट है, राइवरा होस्टेड द न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम एट लार्ज, न्यूज़ मैगजीन ये होस्ट करता रहा है। और नेक्स्ट आगे बात, अब देखें, पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सिखाया,
अब फिर उससे पहले ऊपर हमने कमेंट के बारे में बात की, अभी आगे पीछे है, आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है। पहले आप इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें जिसने कोटेशन लिखा है, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और फिर आप जनरल इस पर थोड़ा डिस्कशन कर दें, कमेंट दे दें, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे जो आपको दी गई है। जर्नलिज्म इज अ फील्ड इन विच ऑल काइंड ऑफ पीपल आर डिस्कस, स्पेशली इन्फ्लुएंशियल पीपल। कि जर्नलिज्म सहाफ़त एक ऐसी फील्ड है जिसमें तमाम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है, एक सहाफ़ी को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो असर रसूख वाले होते हैं, मतलब सियासतदान हो गए और ऐसे लोग। Generally, people as well as journalists are flattered about such personalities because there is an Urdu proverb। और आमतौर पे ऐसे होता है जो असर रसूख वाले लोग होते हैं ना, जैसे सियासतदान हो गए और इस तरह के इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, लोग उनकी ज़्यादा फ्लैटरिंग करते हैं, खुशामद करते हैं, तारीफ़ करते हैं, क्योंकि एक उर्दू का मुहावरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका इंग्लिश में तर्जमा है माइट इज़ राइट, कि जिसकी ताकत है ज़ाहिर है वही ठीक है। मतलब लोग आम एक परसेप्शन, आपको पता है ये सोसाइटी में डोमिनेंट है कि माइट इज़ राइट। अब आपने ना, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया एक मुहावरा लिखने, आप इस पे भी 4-5 लाइन्स खुद से लिख सकते हैं कि इस वजह से ऐसा होता है कि वो माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, इसलिए जर्नलिज्म एक मुश्किल फील्ड है। तो अब अनपॉपुलर जर्नलिस्ट स्पीक्स द ट्रूथ व्हेन ही टॉक्स अबाउट सच पीपल। और एक ऐसा जर्नलिस्ट सहाफ़ी जब वो मशहूर नहीं होता वो सच बोलता है, मतलब सच वो डिफरेंट वजह से बोलता होगा। एक तो ये है कि वो अपने पेशे से ज़्यादा, आप कह लें कि होता है वफ़ादार, के मैं सच ही बोलूँगा, या हो सकता है वो उन लोगों को अनवेल एक्सपोज करना चाहता हो, या और भी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, हीज़ ट्रूथ डिपेंड्स ऑन हाउ सिंसियर ही इज़ टू हिज़ फील्ड। उसका सच का लेवल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने पेशे से कितना मुखलिस है। ज़्यादा मुखलिस होगा तो सच बोलेगा ज़्यादा, या उसका फिर लेवल डिफ़र करता है। एंड ट्रूथ हैज़ द क्वालिटी दैट इट प्रिवेल्स एंड प्रिवेल्स। और सच की ये खूबी है कि वो गालिब आता है और गालिब करता है, ठीक है। सो व्हेन ही बिकम्स फेमस अमंग द पीपल, अब एक आम जर्नलिस्ट है वो इस तरह करता है, फिर जब वो सच बोलता है, फिर वो जब फेमस हो जाता है लोगों में, द सेम इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, देन ही एक्सपोजेज यूज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो वही असर रसूख वाले लोग जिनको वो एक्सपोज करता था, अब उनको पता चल गया कि ये ज़्यादा फेमस हो गया, इसकी बात हमें अफेक्ट कर सकती है, वो उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द करेज इन जर्नलिज्म इज स्टिकिंग फॉर द अनपॉपुलर नॉट द पॉपुलर। ये वो स्टेटमेंट है जिस पे कमेंट करना था कि जो पॉपुलैरिटी है उससे क्या होता है, करेज का लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि बंदा पॉपुलर हो गया ना, हम कह सकते हैं वो चाबी वाला खिलौना बन जाता है। फिर वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं उसको चाबी देंगे तो वैसे चलेगा, जैसे वो चाहेंगे उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो मशहूर जो हो गया, और फिर वो अपनी शोहरत को खोने के डर से उनको यूज़ होता रहेगा उन लोगों के हाथों, ठीक है। अच्छा, अब एक और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कमेंट किया है कि फेम इज़ नो लॉस नो लेस देन अ टेम्पटेशन दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम स्टैंडिंग ऑन द ट्रूथ। कि फेम जो है, शोहरत है, इधर पॉपुलैरिटी भी आप लिख सकते हैं फेम की जगह, कि ये एक फितना है, टेम्पटेशन है, कि जो बंदे को, मतलब फितना है, बंदे को बाज रखता है हक पे खड़े होने से। मतलब क्योंकि जब बंदा फेमस हो जाता है, वो अगर उसको ज़्यादा मोहब्बत अपने फेमिसिटी से हो, फेम से हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो सच ना बोले, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर हो कि उसका फेम ना चला जाए। तो ये एक टेम्पटेशन है। ऑल्दो ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट इक्वल, ये गुड और बैड, ये जो है ना ऑल आर नॉट अलाइक, ये दोबारा मैंने मुहावरा यूज़ किया, ऊपर भी देखा मुहावरा यूज़ किया, यहाँ भी। इसका उर्दू में मतलब है कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आप उर्दू में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है मैंने उर्दू में लिख के, फिर इंग्लिश में लिख के, और आप इसको एक्सप्लेन कर दें, आपका कमेंट अच्छा हो जाएगा। कि अब सारी उंगलियां आल्दो बराबर नहीं होती, लेकिन मेजोरिटी ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट व्हेनेवर अ जर्नलिस्ट बिकम्स फेमस ही इज़ नॉट एज ब्रेव एंड फेयरलेस एज यूज्ड टू बी। तो जब वो मशहूर हो जाता है वो फिर उतना फेमस, उतना फेयरलेस नहीं रहता, उतना ब्रेव और उतना फेयरलेस नहीं रहता जितना वो पहले होता है। एंड एनी वे एन ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट डज नॉट हैव फेम दैट इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग। अब ये मेन बात है कि एक आम जर्नलिस्ट है, ऑर्डिनरी, या आप उसको कह लें अनपॉपुलर जर्नलिस्ट, वो उसके पास फेम शोहरत नहीं होती जिसका उसको खोने का डर हो, इसलिए वो सच बोलता है, या जो बात उसको आती है वो उसको एज इट इज़ लोगों के सामने रखता है। Whereas a famous journalist is more devoted to his fame than his profession। लेकिन जो फेमस जर्नलिस्ट हो जाता है वो उसको ज़्यादा डिवोटेड होता है अपने फेम की तरफ, उसको ज़्यादा मसला अपने प्रोफेशन से ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी का, अपनी शोहरत का होता है। सो फेम बिकम्स हिज वीकनेस एंड वी कैन से दैट, फिर आगे वो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या फेम जो उसकी शोहरत उसकी वीकनेस बन जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी है वो उसकी जो ब्रेव है या करेज है उसको कम करती है। ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स के लास्ट में स्टेटमेंट लिखी, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और आप शुरू में ये स्टेटमेंट लिख के आगे ये लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जैसे मैंने ऊपर वो लिखा पहले, इसका जिसने कोट लिखा है आप उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, फिर लिख लें। ये 5-6 तरीके मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दी। अब डिफरेंट तरीकों से लिखें, अपने तरीके से अपनी वर्डिंग में लिखें, ताकि यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।